बिलौटे, चल चल। हाँ बिलौटे। फाइल कंप्लीट हो गई? हो गई। सेंड कर दो। ठीक है, लैपटॉप ले लो। अरे क्या है यार, कौन है, क्या है? हाँ, सॉरी चार्जर लेना भूल गई। तो ले लो ना। एक मिनट, चोर नहीं नहीं भैया, हम चोर नहीं है भैया, हम पुलिस वाले हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा आईडी, चोर ये है। अरे चोर मेरा लैपटॉप। अबे भाग, आईडी क्या दिखा रहा है? अरे चोर मेरा लैपटॉप। अरे लैपटॉप मेरा ब्लूटूथ। अबे मेरा लैपटॉप ले गए। मैं काम कैसे करूंगा ऑफिस का? पुलिस, मैं फोन पुलिस मेरा लैपटॉप ले गए। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने केशव के बॉस का लैपटॉप चोरी करवा दिया। और तुम चीता चतुर्वेदी, तुम इनकी बात मानकर चली भी गए इस बात को अंजाम देने। एक बार नहीं सोचा कि अगर पकड़े जाते तो क्या होता? इट्स ओके मैडम सर, मैं इसको अपने लॉकअप में एडजस्ट कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कल लॉकअप में एडजस्ट करेगा। मैडम सर, हम ना रात में बहुत ऐसे मेहनत से ड्यूटी कर रहे थे। हम नींद में थे, नींद में ही हमको ही कुछ बोला और नींद में ही हमसे कुछ बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर। तो आंखें खोलकर ड्यूटी किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए खुद जुर्म करके आ गए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? नहीं, गलती दरअसल हमारी है। हमें इतने बड़े केस की जिम्मेदारी आप पर छोड़नी ही नहीं चाहिए थी करिश्मा सिंह। मैडम सर माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपने हम पर छोड़ ही दिया है तो आप भरोसा रखिए, हम अपने तरीका से निपटा देंगे। देख रहे हैं हम कि आप किस तरीके से इस केस को निपटा रही हैं। अब रहने दीजिए, अब इस केस में हम इन्वॉल्व हो गए और हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं मैडम सर, आपको इस वक्त अपने घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। डीएसपी सर आ रहे हैं ना आपकी अम्मी से मिलने के लिए, तो आप वहाँ रहिए ना जहाँ जरूरत है आपकी। पुष्पा जी, ये मुलाकात आगे बढ़ सकती है लेकिन ड्यूटी नहीं, ठीक है? हम रिस्क नहीं ले सकते किसी तरीके की। मैडम सर, आप हम पर भरोसा नहीं करती है ना? यहाँ थाना वापस आने से पहले हमने जो आपसे वादा किया था कि अब से हम आपके तरीका से ही ड्यूटी करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये हमने ऐसे नहीं कहा था। हम जो भी बात कहते हैं ना मैडम सर, वो यहाँ दिल से कहते हैं। और ये बात भी हमने दिल से ही कहा है मैडम सर। अब मरते दम तक हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आप प्लीज घर जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। हम संभाल लेंगे यहाँ पे। जी जाइए मैडम सर। नहीं मैडम सर, हम है ना यहाँ इन पर नजर रखने के लिए, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। आप जाइए। नहीं बेटी, सोचिए। गाड़ी की चाबी लें या पैदल चले जाएं? नहीं, गाड़ी से जल्दी जाएंगे आप। जाइए। चलो अभी एक्शन टाइम। मैडम सर को प्राउड फील कराना है उनकी टीम पर। समझ गए सब? रेडी? यस मैडम। मैडम मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। मैडम प्लीज मुझे मेरा लैपटॉप ढूंढ के दिला दीजिए। मेरे घर से चोरी हुआ मैम, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा डेटा उसके अंदर है। मैडम प्लीज, आई विल बी फिनिश इफ आई डोंट गेट इट। एक मिनट, आप शांति रखिए। अब आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपने चोर को देखा है? हाँ जी, मेरी आंखों के सामने चोरी हुआ। 2 चोर थे। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। संजोग से हमारे आदमी भी कुछ चोरों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है आपको उसमें से आपका चोर मिल जाए। मेरी मीटिंग है मैडम। हाँ बस आते ही होंगे। ओ देखिए आ गए। चलो अंदर। चोर कहीं चलो। नहीं चला जा रहा है। नहीं मैडम, ये है वो चोर जिन्होंने इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में बहुत चोरियां की है। मैडम एक मिनट। हाँ पुष्पा जी। और मैडम, यही वो बैग है जो चोरी करते समय इनके पास पाया गया था। तो आप पहचानते हैं इनमें से? हाँ बिल्कुल मैडम, यही 2 थे, यही 2 लफंगे थे। और ये पतला वाला जो है ना, ये तो कह रहा था मैं पुलिस में हूँ। इसने मुझे आई कार्ड दिखाया था अपना। देखिए, लगता है कहीं से पुलिस वाला। अरे ये तो देखने से ही खानदानी लफंगा लगता है। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बैग खुलवाइए, मेरा लैपटॉप दिलवाइए। मैडम सिर्फ 40 मिनट रह गए मेरी मीटिंग में। हाँ। पुष्पा जी बैग खोलिए। जी मैडम। ओहो, चोर की दाढ़ी में तिनका है? हमारे कहने का मतलब है चोर की बैग में ताला। चाबी दो। एक्सक्यूज मी कांस्टेबल। हाँ
चाबी तो मालिक रखते हैं, हम चोर हुनर रखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। अरे आ गए। एक्सक्यूज मी। मेरा लैपटॉप यही है, यही है मेरा लैपटॉप। थैंक यू सो मच मैडम, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? बस कर। अपने अपने घोड़े ले लो। घोड़ा निकाल। चला सलाह दे। ये हो क्या? सलाह दे, सलाह। चल चल। सीरियस है संतोष, सीरियस। चल चल। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो वरना पुष्पा जी, पुष्पा जी। टाइम क्या हुआ? 23 मिनट। अब मर गई फाइनली। मारो संतु मारो। हेलो, हाँ मैडम सर। हेलो करिश्मा सिंह। हाँ मैडम सर, कहिए कैसे फोन किया? करिश्मा सिंह की आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाज? हाँ वो मैडम से टीवी ऑन है ना। चीते। हाँ मैडम। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे करो। जी मैडम से कहिए आपने फोन किया ना? हाँ वो केशव का बॉस थाने आया क्या? हाँ मैडम सर, वो हमारे साथ में ही है। हम उससे बात कर सकते हैं? बात हाँ मैडम सर, हमसे बात कीजिए ना आप, हम समझा देंगे उनको। इकबाल मैं जा रहा है। करिश्मा सिंह, ये गोलियों की आवाज क्यों आ रही है? गोलियां नहीं मैडम सर, हमने कहा ना कि टीवी चल रहा है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अभी बंद अरे मैडम बचाइए। किसकी आवाज थी? करिश्मा सिंह, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे तरीके से केस सॉल्व करेंगी बिना किसी वायलेंस के। आपके तरीका से ही हो रहा है मैडम सर, आपके तरीका से केस सॉल्व किया जा रहा है, भरोसा रखिए। हम कौन सा गोली चलाकर केस सॉल्व करते? करिश्मा सिंह बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मैडम सर, आपके तरीके से ही सब हो रहा है। ठीक है, हम रखते हैं अभी। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, ये क्या हो रहा है वहाँ पर? जल्दी चलिए प्लीज थाने, जल्दी चलिए। यहाँ पीछे हमारे पीछे हमारे बात नहीं हो गया, जान चला जाएगा तुम्हारा। देखो तुम्हारा बहुत सारा काम है ना, तुम जितना जल्दी हो सकता है ना निपटा लो, फटाफट लैपटॉप का काम ना पूरा कर लो, और तुम्हारा मीटिंग भी है ना किसी के साथ, हाँ तो वो भी कर लो जितना जल्दी हो सकता है। अब घर से और ऑफिस से तो बहुत काम किया ना, आज ये गोलीबारी में भी काम करके देख लो। हाँ हाँ जल्दी 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 करो, जल्दी। कॉल रिसीव करो दीपा, मुझे माफ कर दो दीपा। आज तक खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता रहा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जिंदगी भर सोचता रहा क्या है, बहुत वक्त है हमारे पास, आज काम कर लेते हैं, कल जिंदगी जी लेंगे। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि कल तो जीवन में कभी आता ही नहीं है। जो है आज है, अभी है, बस यही है। आई ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड। कभी तुम्हें, चिंटू को, पापा मम्मी को कभी टाइम नहीं दिया, जबकि मैं टाइम दे सकता था। पैसे कमाने की अंधी दौड़ में मैं सबको भूल गया, असल में जीना ही भूल गया मैं। और आज जब अपनी गलती रियलाइज कर रहा हूँ, लाइफ की इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ रही है, तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पास जिंदगी बची कितनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी।
दीपा सॉरी। बता बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता। मैं आखिरी बार अपनी वाइफ दीपा को गले लगाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। साथ ही मैं उससे हर उस पल की माफी मांगना चाहता हूँ जो मैं उसके साथ बिता सकता था लेकिन बिता नहीं पाया। और मैं उससे वादा करना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी रही तो आने वाली जिंदगी का हर पल उसके साथ उसके पास ही बिताऊंगा। चल बस बस, तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, उसके बाद दीपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? I'm sorry दीपा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज। चलो 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 चलो, उठ जाइए सब की सब। जितना भी लाशें यहाँ बिछा हुआ है सब उठ जाइए। सबने बहुत अच्छा ओवर एक्टिंग किया है। सब उठिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। और वो कहाँ है ओवर एक्टिंग का सुनामी? जी पुष्पा जी उठ जाइए अब। पुष्पा जी उठिए उठिए, हो गया। हो गया? हाँ पुष्पा जी हमको एक बात समझ में नहीं आई। नहीं आपने गोली खाया था या कढ़ाई में पापड़ तला था? तर 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 तर। हाँ, ऐसा कौन गोली खाता है? इन्हें ना हमारे अभिनय की कोई कद्र ही नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होगे कि ये सब जो था ये एक हमने नाटक किया है आपको जीवन का असली महत्व समझाने के लिए। और आपकी धर्मपत्नी इसमें मिली हुई है क्योंकि हमने इनको शाम को बता दिया था हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। देखो भैया, इस पूरे नाटक का सार ये है कि जीवन में जितना जरूरी काम है उतना ही जरूरी है अपनों का साथ। अगर जरूरत है तो समय का संतुलन बनाने का, समय को सही तरीके से यूज करने का। लाखों लोग अपने घर से काम कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन सब बड़ा समझदारी से समय का संतुलन बनाए हुए हैं। जितना महत्व हम अपने परिवार और अपनी भावनाओं को देते हैं ना, उतना ही सम्मान हमें दूसरों के परिवार और उनकी भावनाओं को भी देना चाहिए। हम सब इंसान हैं और हम सबको अपनों की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहिबा। केशव सॉरी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस देता हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद काम के साथ साथ मैं तुम्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ को जीने के लिए भरपूर टाइम दूंगा। थैंक यू सर। मैम, आज तक मैंने सुना था आपके इस थाने के बारे में कि आप लोगों के पास कोई जादुई छड़ी है और उस जादुई छड़ी से आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मधु, तुम्हें पता है उस जादुई छड़ी का नाम है जज्बातों की छड़ी। आज वो छड़ी देख भी ली मैंने। मैम, आपके और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। चलो। क्या बात है करिश्मा सिंह, सच में हमें मानना पड़ेगा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आप पर भरोसा नहीं किया। क्योंकि आज आपने जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमें नाज है कि हम ऐसे महिला पुलिस थाने के सीनियर हैं जहां आप जैसी होनहार और काबिल अफसर हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गुड जॉब। और इस बात पर आपके लिए
बार आए ना तो कल्लू चौक वाले मन्नू हलवाई से 4-5 किलो पेड़े लेकर आने के लिए बोल दीजिएगा। पिछली बार दशहरी आम मंगवाए थे, लंगड़ा उठा के लेके आए। बताइए का किससे का बोल रही हैं आप? नहीं, यहाँ आपके अलावा कोई है तो जाहिर है आप ही से बात कर रहे हैं ना। हम अपने मायके वालों से कहने के लिए कह रहे हैं, उन्हीं को फोन कर रही है ना आप। देख, एक दिन में कम से कम 100-200 बार जब मायके वालों से बात नहीं होती ना, आपको खाना पचता कहाँ है? दिमाग तो हमारा फिर आइए मत। दिमाग फिर जाएगा, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, फिर बैठ के आराम से सपने देखना अपने आम के। हाँ हाँ जब कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो आप ऐसे ही हमेशा अपने औहदे का धौंस जमाती है हम पे। का पुष्पा जी, माई का फोन नहीं लगा रहे हैं, आपके लल्ला को फोन लगा रहे हैं, कब से नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ तो आएगा ही ना। कानपुर लखनऊ हाईवे पे कहाँ नेटवर्क मिलता है? एक मिनट, कानपुर लखनऊ हाईवे? हाँ, आज हाफ डे लेकर गया ना लल्ला कानपुर लच्छू से मिलने। 1 मिनट, हाफ डे ले लिया, कानपुर लखनऊ हाईवे पहुंच गए और हमको नहीं बताया? हमें बताया। हाँ लेकिन हमें नहीं बताया ना पुष्पा जी, हमें बताना चाहिए ना। हमें बताया, हम माँ है उसकी। तो हम क्या अखबार डालने आए हैं उनकी जिंदगी में? हम भी तो बीवी है ना उनकी, हमें भी तो बताना चाहिए ना कि भाई कहीं जा रहे हैं, हाफ डे ले लिया। एक मिनट, ये लच्छू कौन है? लल्ला के बचपन का दोस्त है। अब अपने बचपन के दोस्त से मिलने गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आप पे? ये कोई लच्छू वच्छू नहीं है, ये वो लता है। हम सब समझ रहे हैं, जिसको आप अपना बहू बनाना चाहती थी ना, वहीं रहती है ना वो भी। तो आपके उसको बहू बनाने के अरमान उमड़ गए तो हम सब समझ रहे हैं, इसी चक्कर में उनके चक्कर लग रहे हैं वहाँ पे, सब समझ रहे हैं हम। अब कहाँ के चक्कर, कौन चक्कर लगाए? जो चक्कर चलाना था वो तो किस्मत चला के चली गई। हाँ, जो पल्ले पड़नी थी पड़ गई। अब चिड़िया चुग गई खेत, हमारा लल्ला भी सेकंड हैंड हो गया है। हमारे ना तो भाग्य फूट गए। जब बहू थे तब अपनी सास की सुनी, अब जब सास है तो अपनी बहू की सुन। नहीं, ये लिपा पोती नहीं है, बिल्कुल लिपा। हमें सब समझ में आ रहा है क्या चक्कर चल रहा है। ये क्या चल रहा है? ये जो सब समझ रहे हैं हम। हाँ, घरेलू महिला हो या कोई पुलिस वाली हो, अपने पति पे शक करना कभी नहीं छोड़ती। शक नहीं कर रहे हैं हम, पर हम ये कब कहती है? अब कौन है? अरे हाँ, अरे अमन, एक मिनट। शांति, गजब। थाने का घंटी है वो, मंदिर का घंटा नहीं है कि आप बार बार बजाएंगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा भगवान से, समझ रही? और नहीं तो क्या हुआ? बताइए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? अरे रो क्यों रही है? रोइए मत, बैठिए। देखिए अब शांत हो जाइए। बताइए क्या हुआ? अच्छा चलिए, क्या अपने नाम से शुरुआत करो। हाँ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? प्यास। सॉरी। हाँ, हो सकता है ना प्यास भी नाम। अगर सागर नाम हो सकता है तो फिर प्यास क्यों नहीं हो सकता? अच्छा नाम है। माँ, हाँ पानी चाहिए, प्यास लगी उनको, प्यास नाम हो सकता है क्या? हाँ, पानी चाहिए। संतु, पानी ला। लेकर ला रही, अभी आ जाएगा पानी। जी। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। चंद्रिका शुक्ला। मुझे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। दारू पीते हैं? नहीं। तो डोमेस्टिक वायलेंस, अब मेरा मतलब है घरेलू हिंसा, मारते वारते हैं आपको? नहीं। अच्छा, आपके बनाए हुए खाने की बुराई करते हैं वो, या बर्थडे भूल जाते हैं, एनिवर्सरी भूल जाते हैं? अच्छा नहीं, शायद वो पड़ोसी की बीवी की पुरानी साड़ी उनको नहीं लगती है, और आप जब नई साड़ी पहनते हो तो वो उनको पुरानी लगती है, और फिर आके वो आपको कहते हैं कि नई साड़ी पहन लो डार्लिंग, बाहर जाना है। हाँ नहीं, अच्छा तो खट्टी डकारे लेते हैं, या लड़कियों को देख के पेट अंदर कर लेते हैं, या खराटे मारते हैं? करते क्या है आपके पति? गजब संतु जी, गजब। आप तो यहाँ पर खड़े खड़े सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन कर दी। अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ गई होती ना, केस भी सॉल्व कर दिया था। हाँ, हो जाता केस सॉल्व हो जाता। बताइए आप कैसे आई हैं, आपके क्या दिक्कत है आपको आपके पति से, आपको काहे कंप्लेन लिखवाना है? मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। चक्कर चलाना कोई क्राइम कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं? अब जय मैडम। धोखा धोखा होता है संतोष, फिर वो चाहे किसी भी सूरत में दिया, और फिर खास करके जब लाइफ पार्टनर धोखा देता है तो ऐसी गलती की सजा तो ऊपर वाले की नजर में भी काबिले माफी नहीं होती है। लेकिन
इस तरह के कई मामलात में शक बेबुनियाद होता है। कभी कभार बहुत ज्यादा प्यार भी शक का एक कारण बन जाता है, जो कि सच नहीं होता। एक्सक्यूज मी। हाँ अम्मी। हेलो अम्मी। अरे एक बात बताओ चंद्रिका, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पति तुम्हें चीट कर रहे हैं, उनका अफेयर चल रहा है? कितनी बार बोला है, 3 बार रिंग होने से पहले मेरा फोन उठा लिया करो। रोहित फोन उठाओ। हेलो रोहित तो मेरा फोन। आप कौन? फोन आपने किया है मैडम, आप बताइए आपको कौन चाहिए? ये नंबर और ये फोन मेरे हस्बैंड का है ना, तो आप कौन बोल रही हैं? और वैसे मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? Oh, I'm really very sorry, my mistake. मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा मेरा फोन है। ऐसे ऐसे कैसे लग सकता है? हाँ, ये नंबर मेरे हस्बैंड का है, फोन दीजिए उनको। रोहित, तुम्हारी वाइफ का फोन है। हेलो। कौन थी वो? कौन? अरे वही चुड़ैल जिसने फोन उठाया था। अभी बात नहीं कर सकता चंद्रिका, जरूरी मीटिंग चल रही है। चलो चलो घर आके बताता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे 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 रोहित सुनो तो घर कब तक आ रहे हो? 7 बजे तक। ओके बेबी, चलो रखता हूँ। रोहित, मेरा फोन काट दिया, चंदा का फोन काट दिया। उन्होंने बोला था कि वो 7 बजे आएंगे, पर पता है कब आए? 8:30 बजे, पूरा 1.5 घंटा लेट। तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो इतना लेट क्यों हो गए, या वो लड़की कौन थी जिसने फोन उठाया? बोलेंगे क्या? वही झूठ। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ ही कहेंगे? मैडम, हम औरतों का ना एक्स्ट्रा 6 सेंस अलार्म बज जाता है। क्या? अलार्म। जब ये मर्द लोग ना औरतों से झूठ बोलते। हाँ मैडम सर वही जानना चाहती है, वही आपसे पूछ रही है कि आपके हस्बैंड की किन बातों से आपको ऐसा लगा कि उनका अफेयर चल रहा है? स्त्री। स्त्री? कौन? वही तो पूछ रहे हैं कि कौन स्त्री? प्रेस वाली स्त्री। जब वो घर से बाहर जाते हैं ना, तो अपने कपड़ों पे इतनी कड़क इस्त्री मार के जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। और पानी से कम डीओ से ज्यादा नहाते हैं। मैचिंग ड्रेस, बालों में जेल, जेब में कंघी, यहाँ तक कि रुमाल में सेंट और चेहरे पे ब्लैक कलर का गॉगल्स। कौन मर्द इतना तंज बन के रहता है मैडम, बताइए। आप प्लीज मेरी FIR लिखिए, मुझे अपने पति के ऊपर कानूनी कार्रवाई चाहिए। इस केस को हमें बहुत ही एहतियात से सॉल्व करना होगा। एक गलत कदम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है।